हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आरआरबी एएलपी टेक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे मैथ्स का, जो कि हर बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग बेस्ट तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, आदित्य गोट 78% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इफ ही सिक्योर्ड 663 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, आदित्य को एक परीक्षा में 78% प्राप्त हुए, अंक प्राप्त हुए। यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो अधिकतम अंक कितने थे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जो आदित्य का जो परसेंट दिया है, 78% मार्क्स मिला है इसको। ठीक है, 78% मार्क्स मिला हुआ है और क्या बोला है यहाँ पे, 663, यानी कि 68 का मान 663 है ना। तो इसका एक का मान हम लोग निकाल सकते हैं। 1% का मान क्या हो जाएगा इसका, 663/78। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम लोग काटेंगे कितने बार में, 3 का टेबल में काटते हैं तो 3 और ये हो जाएगा 26 बार में। ठीक है, और ये हो जाएगा 221। अगेन सेम इसको काटते हैं 13 से, 13 दूना, और ये हो जाएगा 13 17 बार में। ठीक है, यानी कि एक का मान आ गया 17/2 आ गया है। तो 100 का मान हम लोग निकाल सकते हैं, 100% का मान निकल जाएगा ना। 17/2 गुना 100। अब 2 है, इस 100 को काट देंगे, 50 आ जाएगा। तो 17 गुना 50 कर देंगे तो 850, 17 पचे 85, लगा देंगे, 850 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15% ऑफ एन अलॉय, 15% of an alloy was silver if in a quantity of alloy there was 51 grams of silver, what was the quantity of the other elements in the alloy। ठीक है, ये दिया हुआ है कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु में किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें निकालना है कि जैसे ये 15% चांदी का मान दे दिया है, कितना है, 51 ग्राम चांदी। ठीक है, ये 15% का मान दे दिया गया है 51 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये कटेगा आपका 3 का टेबल से काटेंगे 5 बार में होगा, और ये हो जाएगा आपका 17 17 बार में कटेगा ये। ठीक है, मानिए 100% क्या है इसका, अलॉय। ठीक है, जिसमें से 5% का मान दे दिया गया है, तो कितना बचता है आपका, 85 बचता है। 5 चला गया, कितना बचेगा, 85। ठीक है, सॉरी 15 चला गया तो कितना बचेगा, 85 बचेगा। तो 85% का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 5 का ये कितना है, यानी कि 17 5 कितना होता है, 85 होता है। तो ये वाला भी क्या करेंगे हम लोग, 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कितना जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक है, 289 ग्राम हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट शुड सीता रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। चांदी चीनी चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसे वायु में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, बस मानिए कि सीता इसका कितना दिया हुआ है, इसका प्राइस ऑफ शुगर कितना हुआ है, 30%। तो 30% का मान क्या निकलेगा, 30/100, यानी कि 30, ये जीरो जीरो कैंसिल हुआ, क्या हो गया, 3/10। ठीक है, तो प्राइस का वैल्यू क्या होगा, प्राइस मानिए 10 था, 10 से बढ़ के कितना हो गया, 13 हो गया। और इसका खपत क्या निकालेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर, तो ये निकलेगा 13 से 10 होगा। और ये कितना का कमी हुआ है, 3 का कमी हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, खपत के ऊपर, इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 300, 300/13। ठीक है, 300/13। अब इसको कैंसिल करते हैं, 13 से इसको उड़ाते हैं
13 दूना 26 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, यानी कि 23/13 आ जाएगा परसेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तानिया गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 50% इन हर सैलरी इफ हर इनहेंज सैलरी इज 4030, व्हाट वाज हर ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, मानिए कि तानिया का जो सैलरी था, ठीक है, मानिए इसका सैलरी कितना था, मानिए 100% था, तो 100% में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 15%, यानी कि 115%। ठीक है, 115% इन हैंड सैलरी। ठीक है, इन हैंड सैलरी क्या हो जाएगा, 14,030, 14,030 100 का मान, तो 115 का मान कितना हो जाएगा, 115 का मान ये हो जाएगा 100। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो इसको 23 ये हो जाएगा 23×5 115, और इसको काटते हैं 23×6 138, और ये हो जाएगा 23 एक बार में, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से इसको काट देते हैं, 500 एक बार में, और ये हो जाएगा आपका 2, फिर 2, यानी कि 122 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 12,200, यानी कि उसका ओरिजिनल सैलरी कितना था, 12,200 था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1560 is to be divided among A, B, C such that A get 50% of B get and B get 20% of what C get, तो how much will be B get। ठीक है, यानी कि 1560 दिया हुआ है, ये टोटल अमाउंट दिया हुआ, और इन तीनों में क्या करना है, बांटना है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ए बी और सी है। ठीक है, ये 1560 सभी में बांटना है, और यहाँ पे बोला हुआ है कि ए गेट 50% ऑफ बी, ए गेट 50% ऑफ बी, यानी कि 50% का मान क्या होगा, 50% का मान 1/2 है ना। मानिए अगर बी 2 है तो ए क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर बोला है कि बी गेट एंड बी गेट 20% ऑफ व्हाट सी गेट। ठीक है, कि और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होता है, सी को प्राप्त होने वाला भाग का 20% 20% हो। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 20 का क्या निकालेंगे, 20 का आपका वैल्यू निकल जाएगा 1/5। ठीक है, ये आ जाएगा 20 का वैल्यू। अगर सी है कितना, सी है 5, तो बी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, रेशियो में आप लोग पढ़े हैं कि अगर यहाँ पे जो खाली नंबर रहेगा उसके बगल वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों का रेशियो आ गया, तो सम करेंगे, सम कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यही 13 का मान दे दिया है आपको, कितना, 1560 दे दिया है। 1560, तो एक का मान निकाल देंगे ना हम लोग, तो यहाँ से ये काट देंगे 13 एक बार में, और ये हो जाएगा 13 120। ठीक है, ये हो जाएगा 120। अब फिर बोला है कि हाउ मच विल बी गेट बी, तो बी को कितना राशि प्राप्त होगी, बी का मान निकालना है। तो इसमें क्या है, बी का मान क्या है, 2 है, तो इसमें एक का मान आया है आपका 120 आया है, तो बी का क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आ रहा है ना समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज बॉट एट ₹4,200, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स at the rate of 8%, at the rate of 8% per annum, तो इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर विल बी। ठीक है, तो एक बिजली का बल्ब 4,200 रुपए में खरीदा गया है, इसका मूल्य 8 प्रति वर्ष की दर से
कम होता है, ठीक है, 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा ये हमें निकालना है। अगर मानिए कि इसका 100% मूल्य है, ठीक है, जिसमें से 8% क्या हो गया है प्रति वर्ष के दर पे, यानी कि इसको डिप्रिशिएट कर दिया है, तो कितना बचेगा, 92 बचेगा ना, 92%, ठीक है। तो 4200 गुना 92/100, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा आपका 36। तो देखिए अगर 36 हम लोग करेंगे तो 36 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, लास्ट में आपका 4 डिजिट है, तो एक ये बच रहा है, ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। कौन सा बचेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3864, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 साल का निकल जाएगा ये, ठीक है। तो मैथ फाउंडेशन कोर्स है, जो बच्चे लोग एसएससी या रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, या बैंकिंग का, एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, अपना कोर्स करने के लिए। और आपको एरिथमेटिक से पूरा एडवांस लेवल तक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में क्लास नोट्स और पीडीएफ और ये सब आपका टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये है आपका टेलीग्राम, ठीक है। तो इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।